गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। माँ के महिमा को कौन नहीं जानता। माँ की महिमा अपरंपार है। आप देखिए, आज़ाद हिंद फौज के संगठन के लिए सुभाष चंद्र बोस एक बार बैंकॉक गए। उन्हें आज़ाद हिंद फौज के संगठन के लिए धन की ज़रूरत थी। कुछ महिलाओं ने नेताजी के इस संकोच को समझ लिया। उन्होंने मंच पर आकर अपने आभूषण दान देने प्रारंभ कर दिए। यह देखकर नेताजी भावाभिभूत हो गए। वे रूधे हुए कंठ से बोले, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। मुझे यहाँ निराशा, दुखी और लाचार देखकर सैकड़ों रूपों में मेरी इलाज छिपाने के लिए वह यहाँ भी आ गई। माँ के दो हाथों से ही मैंने अभी तक दुलार पाया था, किंतु आज तो माँ का एक ऐसा प्रेम मुझ पर उमड़ा है कि हजारों हाथों से मेरी माँ मुझे दुलार रही है। भारत देश की आज़ादी के दर्शन मेरे भाग में है या नहीं मैं नहीं जानता, किंतु आज़ादी के इस अभियान में मुझे माँ की महिमा के दर्शन अवश्य हो गए। मैं सचमुच कृतार्थ हो गया। मातृत्व की इस महिमा को सुनकर वहाँ उपस्थित प्रत्येक श्रोता की आंखों में से आंसू बहने लगा। गुरुदेव महाराज की जय। जमींदार कन्या की कथा सुने। श्रद्धा, विश्वासपूर्वक, अनन्य भाव से अपने इष्ट देव के पाद पद्यों में हृदय की आसक्ति को ही भक्ति कहते हैं। श्रद्धा का यह भाव मूर्ति के माध्यम से भक्त अपने आराध्य तक पहुंचाता है और उस भक्ति सूत्र में बंधे होने के कारण भक्त के आह्वान पर भगवान अपने वैकुंठ लोक को छोड़कर उस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ एक जमींदार कन्या के प्रेम की इसी दिव्यता का वर्णन है। बहुत पहले की बात है। एक जमींदार के दो पुत्र और एक कन्या थी। एक बार जमींदार के यहाँ उसके श्री गुरुजी महाराज आए। जमींदार ने उनका बड़ा ही स्वागत सत्कार किया। जब गुरुजी श्री शालिग्राम भगवान की सेवा करने लगे तो जमींदार का पूरा परिवार वहाँ आकर बैठा। बाल सुलभतावश जमींदार की कन्या को शालिग्राम भगवान की सेवा देख बड़ा आनंद आया और उसने श्री गुरुजी महाराज से ठाकुर जी की एक मूर्ति के लिए निवेदन किया कि मुझे भी सेवा करने के लिए दे दीजिए। पहले तो गुरुजी मना किए, पर बाल हठ देखकर एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया। बालिका ने पूछा कि गुरुदेव, मैं अपने भगवान को क्या कहकर पुकारूंगी? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम इन्हें सिलपिल्ले भगवान कहना। श्री गुरुजी महाराज ने सामान्य ढंग से पूजा विधि भी बता दी। अब वह जमींदार कन्या नित्य बड़े प्रेम और भक्ति भाव से अपने सिलपिल्ले भगवान की सेवा पूजा करने लगी। धीरे धीरे उसे एक कार्य में इतनी रुचि हो गई कि सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने के अतिरिक्त उसका किसी अन्य कार्य में मन ही नहीं लगता। भगवान को भी उसकी सेवा पूजा में बहुत आनंद आता, क्योंकि उन्हें तो केवल हृदय का शुद्ध भाव ही चाहिए। वे उस पत्थर के टुकड़े की पूजा की अपना पूजा स्वीकार कर लेते। कालांतर में जब जमींदार की मृत्यु हो गई तो उसके दोनों कन्या अलग अलग रहने लगे। दोनों पुत्र अलग अलग रहने लगे। जमींदार की पुत्री थी अपने एक भाई के साथ रहने लगी। उन दोनों भाइयों में बैर द्वेष इतना बढ़ा कि एक दिन छोटे वाले भाई ने बड़े भाई के घर पर कुछ लोगों को लेकर आक्रमण कर दिया और उसका सारा धन लूट लिया। और वे लोग अपनी बहन को ठाकुर बटुआ भी उठा ले गए। उसमें वह सिलपिल्ले भगवान को रखती थी। अब तो उसने सिलपिल्ले भगवान के विरह में अन्न जल त्याग कर दिया। यह वह जब गांव वालों को पता चली तो उन लोगों ने जमींदार पुत्री को समझाया कि झगड़ा भाइयों का है, तुम्हारे लिए तो दोनों लोग एक जैसे हैं। तुम जाकर अपने भाई से अपना ठाकुर बटुआ मांग लो। बड़े बुजुर्गों की इस तरह समझाने पर वह उस गांव में गई जहां दूसरा भाई रहता था। उसने भाई से अपने ठाकुर बटुआ की मांग की और कहा कि मैं अपने सिलपिल्ले भगवान की सेवा पूजा के बिना अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी। यह सुनते ही भाई ने कहा, तुम घर में जाओ,
वहाँ सभी ठाकुर जी एक ही स्थान पर विराजमान हैं। तुम अपने सिलपिल्ले भगवान को पहचान ले जाओ। भाई के पास ही एक व्यक्ति और बैठा हुआ था। उसने व्यंग करते हुए कहा कि यदि तुम्हारा अपने सिलपिल्ले भगवान से इतना ही प्रेम है तो अंदर जाने की क्या ज़रूरत है, उन्हें ही अपने पास बुला लो। अब तो उस जमींदार कन्या के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। उसके प्रेम और भक्ति पर यह व्यंग था। उस समय उसके हृदय में वे ही भाव उत्पन्न हुए जो ग्राह ग्रसित गजेंद्र या दुशासन द्वारा अपमानित हो रही द्रौपदी के हृदय में उत्पन्न हुआ था। उसने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे प्रेम की लाज रखिए, उनकी रक्षा करिए। घट घटवासी भगवान उस अनन्य भक्त से भला कैसे दूर रख सकते थे। उसकी पुकार हुई, नहीं कि वे आकर उसके हृदय में लग गए। यह अघटित घटना देखकर उस व्यक्ति के साथ साथ भाई भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने क्षमा मांगते हुए बहन के चरणों में प्रणिपात किया कि हमारे धन्य भाग हैं कि तुम जैसे भक्ता हमारी बहन है। मुझसे भूल हो गई बहन, इतने दिन तुम बड़े भाई के यहाँ रही, अब मेरे यहाँ रह। जमींदार कन्या ने कहा, भाई मैं दोनों की बहन हूँ तो एक के यहाँ क्यों रहूँ, तुम भी बड़े भाई के ही साथ रह। अब छोटे भाई में साहस नहीं था कि वह बहन की बात का प्रतिकार करता। उसने बड़े भाई से क्षमा मांग ली और सब लोग साथ साथ रहने लगे। इस प्रकार भगवान ने अपनी भक्ति का अद्भुत प्रभाव दिखाया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक राजकन्या की कथा सुने। बहुत पहले की बात है। एक महात्मा एक दिन एक राजा के यहाँ पधारे। दैव योग से उन्हें वहाँ कई दिन रहना पड़ गया। महात्मा जी के पास कुछ शालिग्राम जी की मूर्ति थी। राजा की एक अबोध बालिका प्रतिदिन महात्मा जी के समीप बैठकर उसकी पूजा देखा करती थी। एक दिन कन्या ने महात्मा जी से पूछा, बाबा जी आप किसकी पूजा करते हैं। महात्मा जी ने कन्या को अबोध समझकर हंसी हंसी में उसने कह दिया, हम सिलपिल्ले भगवान की पूजा करते हैं। कन्या ने पूछा कि बाबा जी सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने से क्या लाभ है। महात्मा जी ने कहा, सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने से मनचाहा फल प्राप्त हो सकता है। कन्या ने कहा, तो बाबा जी मुझे भी एक सिलपिल्ले भगवान दे दीजिए, मैं भी आपकी भांति उनकी पूजा किया करूँगी। महात्मा जी ने उसका सच्चा अनुराग देखकर उसे एक शालिग्राम जी की मूर्ति दे दी और पूजन का विधान भी बता दिया। महात्मा जी तो विदा हो गए। कन्या परम विश्वास तथा सच्ची लगन के साथ अपने सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने लगी। वह अबोध बालिका अपने उन इष्ट देव के अनुराग रंग में ऐसी रंग गई कि उनका क्षण भर भी वियोग उसे असह्य होने लगा। वह कुछ भी खाती पीती अपने उस इष्ट देव को भोग लगाए बिना नहीं खाती पीती। वयस्क हो जाने पर जब कन्या का विवाह हुआ तब दुर्भाग्य से उस बेचारी को ऐसे पतिदेव मिले जो प्रकृत्यांग हरि विमुख थे। कन्या अपने सिलपिल्ले भगवान को ससुराल जाते समय साथ ले गई थी। एक दिन उसके पतिदेव ने पूजा करते समय उससे पूछा कि तू किसकी पूजा करती है। उसने कहा, मैं सारी मनोवांछा पूर्ण करने वाले अपने सिलपिल्ले भगवान की पूजा करती हूँ। पतिदेव ने कहा, ढकोसले कर रही है। यह कहकर उस मूर्ति को उठा लिया और बोले कि इसे नदी में डाल दूंगा। कन्या ने बहुत अनुनय विनय के साथ कहा, स्वामी ऐसा न कीजिएगा। किंतु श्यामी तो स्वभावतः दुष्ट ठहरे, भला वे कब मानने लगे। वह बेचारी साथ ही साथ रोती चली गई। किंतु उन प्रकृत्या हरि विमुख पति ने सचमुच उस मुक्ति को नदी में फेंक दिया। कन्या उसी समय से अपने सिलपिल्ले भगवान के विरह में दीवानी हो गई। उसे अपने इष्ट देव के बिना सारा संसार शून्य जान पड़ने लगा। उसका खाना पीना रोना सोना सब खत्म हो गया। लज्जा छोड़कर वह निरंतर रटने लगी, मेरे सिलपिल्ले भगवान मुझे दासी को छोड़कर कहाँ चले गए। सिर्फ दर्शन दो, नहीं तो दासी के प्राण जा रहे हैं। आपका वियोग असह्य है। एक दिन वह अपने उक्त भगवान के विरह में उसी नदी में डूबने को चली। लोगों ने उसे बहुत कुछ समझाया किंतु उसने एक न सुनी। वह पागल सी बनी नदी के किनारे पहुंच गई। उसने
बड़े ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे प्राण प्यारे सिरपिल्ले भगवान, शीघ्र बाहर आकर दर्शन दो, नहीं तो दासी का प्राणांत होने जा रहा है। इस करुण पुकार के साथ ही एक अद्भुत शब्द हुआ कि मैं आ रहा हूँ। फिर उस कन्या के समक्ष वही शालिग्राम जी की मूर्ति उपस्थित हो गई। जब वह मूर्ति को उठाकर हृदय से लगाने लगी, तब उसी मूर्ति के अंदर से चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए, जिसने दिव्य तेज से अन्य दर्शकों की आँखों से झप गई। इतने में एक प्रकाशमान गरुड़ ध्वज विमान आया। भगवान अपनी उस सच्ची भक्त को उसी में बिठाकर वैकुंठ को ले चले। गुरुदेव महाराज की जय। उनके वे हरि विमुख पतिदेव आंखें फाड़ते हुए रह गए। जब राजकन्या के सास और ससुर आदि ने भी यह चमत्कार देखा तो बड़े प्रभावित हुए। राजकन्या ने अपनी भक्ति से सबको भक्त बना दिया। वे सभी भक्त भगवान की सेवा में लग गए। वे सभी कहने लगे कि हम सबके भाग्य जग गए जो ऐसी बहू घर में आई। गुरुदेव महाराज की जय। आगे की कथा कल।